रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीईन व नाज़रीन। आज जिस मौजू पर मैं बात करने लगा हूँ उसका टॉपिक है हुब्बे इलाही, एक इंसान और एक अल्लाह का रिश्ता आपस में कैसा है और ये कैसा होना चाहिए। बड़े दुख से ये कहना पड़ता है कि हम तमाम मुसलमान जिन्होंने कलमा पढ़ लिया, दीन इस्लाम में दाखिल हो गए, उन्होंने कभी इस बात को गौर व फिक्र नहीं किया, क्योंकि उनकी बदबख्ती ये रही कि उनके सामने बयान करने वाले या उनको समझाने वाले, उनको दीन सिखाने वाले उस अंदाज से न बता सके जिस अंदाज से उनके दिल में अल्लाह की मोहब्बत उतर जाती है। सबसे पहली बात तो ये देख लें आप अपनी ज़ात का खुद तज़किया करें कि आज तक आपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ मोहब्बत का कितना रिश्ता कायम किया है। हमें हमेशा अल्लाह पाक से डराया गया, बताया गया कि वो बड़ा कहार है, वो बड़ा जबार है, वो पूछ करेगा हमसे हर बात के लिए। लेकिन हमें ये नहीं बताया गया कि वो बहुत ही बड़ा रहमान भी है, रहीम भी है, करीम भी है, जो ये सिफात रखता है कि 70 मौत से ज़्यादा मोहब्बत करता है एक इंसान से। तो सबसे पहले अपनी ज़ात का ये तज़किया करें कि कभी अपनी ज़िंदगी में हमने वैसी मोहब्बत अल्लाह से करने की कोशिश की जैसी मोहब्बत अपने वालिदैन से करते हैं, अपने बीवी बच्चों से करते हैं, अपने दोस्तों से, अपने भाइयों से करते हैं। क्या ऐसी मोहब्बत का जज्बा कभी हमारे दिल में अल्लाह की तरफ से आया कि अल्लाह के लिए भी हमारे वही जज्बात, वही ख्यालात, वही एहसास होने चाहिए? या किसी अकेली तन्हाई में या किसी पहाड़ की चोटी पर जाकर हमने कहा हो कि आई लव यू अल्लाह? यकीनन बहुत कम लोग ऐसे होंगे जिन्होंने ज़िंदगी में तजर्बा यह किया होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सब दोस्तों से, भाइयों से, सुनने वालों से ये कहूँगा कि इस बात का तजर्बा करें कि क्या वाकई में आपने कभी अपनी ज़िंदगी में इस मोहब्बत का इज़हार अल्लाह के साथ किया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मोहब्बत को जब आप समझेंगे तो आप इस बात पर माइल हो जाएगा आपका दिल कि वो हर वक्त, हर लम्हा आपके साथ होता है। इसलिए रब ने कहा है कि कोई है ऐसा जो मेरी कायनात की हदों से बाहर निकल सके या मुझसे छुप सके। तो हमें इस बात का यकीनन ईमान है, इस बात पर और यकीन है कि ना तो हम उससे छुप सकते हैं, ना हम उससे भाग सकते हैं और ना ही उसकी हदों से बाहर निकल सकते हैं। तो क्यों कर हम इस यकीन को कामल करते हुए अल्लाह की मोहब्बत को अपने दिल में सरायत करें। और जब अल्लाह की मोहब्बत आपके दिल में सरायत कर जाएगी तो ऑटोमेटिकली आप उन बुराइयों से, उन कामों से बचेंगे जो आपको पता है कि अल्लाह ने इन बातों से मना किया है। जैसे आप अपने वालिदैन के सामने कोई ऐसी बात नहीं करते जिससे वो उनको नागवार गुजरे। जैसे आप अपने बच्चों के सामने ऐसा फेल नहीं करते जो उनको बुरा लगे। अपने दोस्तों के सामने, अपने अज़ीज़-ओ-क़ारिब के सामने ऐसे अवामल नहीं करते जो आपकी इज़्ज़त पर जिसकी वजह से हार पाए। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने हम ऐसा क्यों करते हैं जबकि हमें पता है तो वो हर वक्त हमारे साथ है। अल्लाह और आपकी मोहब्बत का जज्बा आप यहीं से समझ लें कि एक शख्स तन्हाई में गुनाह करता है, उसको पता है कि मेरा रब मुझे देख रहा है, लेकिन फिर भी इस आस पर वो गुनाह करता है कि मेरा रब मुझे माफ़ कर देगा। लाशऊरी में करता है या शऊर में करता है, लेकिन उसको पता है इस बात का। और जब एक मर्द ज़िंदगी में ऐसा वक्त आता है कि उसको उन गुनाहों का एहसास हो जाता है तो वो तौबा करता है, और वो तौबा भी तन्हाई में ही करता है। यानी कि हम अपने आप से ही सामने गुनाह करते हैं और अपने आप के सामने ही हम तौबा करते हैं। कितनी अजीब सी ये बात है कि हम किसी भी थर्ड पर्सन को इस बारे में नहीं पता होता, लेकिन हमारा दिल गुनाह करते हुए हमें जो हम मलाल करता है, हमें बताता है कि तुम बुराई कर रहे हो। और जब हम तौबा करते हैं, अल्लाह के ज़ूर में रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, उससे माफ़ी मांगते हैं, तो हमारा दिल ही हमें कहता है कि ठीक है, तुम्हारे अल्लाह ने तुम्हारी बात सुन ली है, उसने तुम्हें माफ़ कर दिया है। हम इस बात की सनद कोई बंदा नहीं देता, हमें कोई आलम नहीं देता, कोई पीर नहीं देता, कोई मौलवी नहीं देता। हम अपने आप से सारे मामलात करके इस बात को तय कर लेते हैं कि हाँ, ये गुनाह मैंने अकेले में किया था तो मेरे ज़मीन ने मुझे मलाल किया। अब मैंने ये तन्हाई में तौबा कर ली, इस्तग़फ़ार कर लिया, और दिल कहता है ठीक है, अल्लाह ने तुम्हारी तौबा सुन ली है। तो ये वो मोहब्बत है जिसको आपने समझना है। इस बात को अगर मैं आप तक डिफाइन कर सकूं और आपके दिलों तक ये बात मैं पहुंचा सकूं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वाकई में जो कहता है कि मैं आपकी शरक के बहुत नज़दीक हूं, तो शरक किसको कहते हैं? दिल की वो धड़कन है जिससे ज़िंदगी का निज़ाम चलता है। तो दिल के करीब जो रहते हैं वो बहुत ही प्यारे लोग होते हैं, वो बहुत ही प्यारी हस्तियाँ होती हैं। तो आपका दिल उनकी मोहब्बत में हर दम, हर लम्हा मचलता है। तो अल्लाह और बंदे की मोहब्बत को समझिए पहले, और जहाँ तक डरने के या खौफ की बात आएगी तो इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आपको, क्योंकि जब आप उसकी मोहब्बत को, उसकी रहमत को, उसकी करामत को समझ जाएंगे कि मेरा रब मेरे साथ कितना करीम है, कितना रहीम है, तो ऑटोमेटिकली आपका दिल एक मोम की तरह नरम हो जाएगा। ना आप कभी कोई सख्त कलाम कर सकेंगे, ना कोई गुनाह की तरफ जा सकेंगे। सबसे पहले अल्लाह की मोहब्बत को समझना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप कुरान को बार बार स्टडी करें और उसी ज़ुबान में स्टडी करें जिस ज़ुबान को आप समझते हैं। अगर आपको उर्दू आती है तो उर्दू में पढ़ें, पश्तो आती है तो पश्तो में पढ़ें, अरबी अगर नहीं आती समझ में तो इससे खौफ ना खाएं आप।
عربی بھی ایک زبان ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ رب نے اس زبان کو افضل قرار دیا، پسند کیا اس زبان کو کہ میں اپنا کلام عربی زبان میں لکھوں، لیکن ساتھ میں اللہ نے سورہ انفال میں کہہ بھی دیا کہ ہے کوئی ہدایت پانے والا ہے جس کے لیے ہم نے اتنی آسان ہدایت بھیج دی ہے۔ تو آسان اس نے خود کہا ہے، لیکن آسان تبھی ہوگی جب ہم اس کے اوپر تھوڑا فکر کریں گے، تھوڑا سوچیں گے، تھوڑی سی محنت کریں گے تو آٹومیٹیکلی ہمارے لیے ہمارے راستے آسان ہو جائیں گے۔ امید ہے آپ دوستوں کو آج کی اس ویڈیو میں وہ پیغام ہم کنوے کر سکے ہوں گے جو ہمارا مقصد تھا۔ تو بہتر حال سب سے بہتر یہی ہے دین کو سمجھنے کا، اللہ کی محبت کو سمجھنے کا، اس کے بعد انبیاء کی محبتوں کو سمجھنے کا، بزرگان دین اولیاء کرام کی محبتوں کو سمجھنے کا کہ آپ قرآن کو بہتر طریقے سے سمجھیں۔ بہت بہت شکریہ آپ دوستوں کی محبت کا، چاہتوں کا، یہ سفر ہمیشہ جاری رہے گا۔ امید ہے کہ آپ ہمارے ساتھ ہمیشہ بنے رہیں گے۔ والسلام۔